हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलबैक फंक्शंस के बारे में। जो कॉलबैक फंक्शंस है वो इंटरव्यूअर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपको लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के कॉलबैक फंक्शंस की डिफिनीशन की बात करें, तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उसी को हम लोग कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर या कोई भी डायरेक्टली वैल्यू ही पास करते थे फंक्शन के अंदर, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को ही एज अ पैरामीटर पास करेंगे और फिर उस फंक्शन के अंदर जिसके अंदर हमने पास किया है वहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा ही डिफिनेशन है कॉलबैक का, बट इसको हम लोग जिस तरीके से यूज करेंगे ये इसको बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है कॉलबैक फंक्शंस को। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपना जावास्क्रिप्ट की, तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनसली बिहेव करता है। सो इन दैट केस जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो गाइस, चलिए अब इसका एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर, और वहाँ पे इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके हम लोग डेली बाय डेली यूज करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और यहाँ पे सिंपल से हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कॉलबैक को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं एडिशन का। सबसे पहले फंक्शन एडिशन नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया है और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके प्रिंट कर लेंगे console.log नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये सिंपल सा एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, लेट वॉल 1 इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है हमारा, लेट वॉल 2 इक्वल टू 20। ठीक है, अभी इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं अपने यहाँ पे और इसके अंदर जो दोनों हमने वैल्यूज ली हुई हैं उसको पास करते हैं, वॉल 1 और वॉल 2। जैसे इसको यहाँ पे हम लोग पास करके सेव करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है 30 वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा सिंपल ऑपरेशन जैसा कि हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉलबैक यहाँ पे कैसे हम लोग यूज करेंगे। सो कॉलबैक के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन आई एम कॉलबैक। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं सिंपल सा console.log थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, इसको डिफाइन कर दिया है। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, किसी भी वेरिएबल को हमने एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन का नेम है इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, मीन्स इसको यहाँ से लेंगे और तीसरा पैरामीटर यहाँ से हम लोग इसको दे देंगे। तो ये हो गया क्या, हमारा थर्ड पैरामीटर। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग किस नाम से यूज करेंगे, किसी भी नाम से हम लोग यूज कर सकते हैं। मेनली हम लोग इसको कॉलबैक लिखते हैं, कॉलबैक। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वॉल 1 को पास किया है और यहाँ पे हम लोग ने किसी दूसरे नाम से रिसीव किया है, यहाँ पे वॉल 1 पास किया तो यहाँ पे नंबर 1 ले लिया, यहाँ पे वॉल 2 पास किया तो यहाँ पे नंबर 2 ले लिया। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग कॉलबैक के लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी भी जिस भी नाम से हम लोग फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं उसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग जिस भी किसी नाम से चाहें उसको यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करके अब इसके आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब जैसे इसको सेव करेंगे तब हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा क्या, सबसे पहले इसका आउटपुट मिलेगा 10 + 2 का एडिशन और उसके बाद जो भी इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे console.log लिखा हुआ है वो हमें आउटपुट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी भी कॉलबैक फंक्शन को पास करेंगे एज ए पैरामीटर तो वहाँ पे हमें इसके आगे पैरेंथेसिस को नहीं लगाना है। क्यों, अगर जैसे हम लोग इसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे वहाँ पे वो डायरेक्टली तुरंत कॉल हो जाएगा, वो उसको एज अ आर्गुमेंट नहीं पास करेगा, वो उसको एज अ कॉलिंग मानेगा और वहाँ पे ही उसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सेव करते हैं तो जो भी हमारा आउटपुट अभी तक आ रहा था वो आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम जब भी फंक्शन पास कर देते हैं और उसका आउटपुट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर हमें अगर कुछ रिसीव करना है
तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से हटाते हैं, मीन्स कंसोल लॉग को हटा देते हैं और इसके आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पे रिसीव कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट। इसका आउटपुट इस पे आ गया। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट को इसके अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको पास करेंगे तो यहाँ पे हमें इसको रिसीव भी करना पड़ेगा, आउटपुट के नाम से रिसीव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, आउटपुट को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, आउटपुट को यहाँ पे कंसोल लॉग कर देंगे और जैसे ही सेव करेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा कि जो हमारा आउटपुट था वो अब सेम है जो कि पहले क्या था, 30 आउटपुट मीन्स जो नंबर 1 नंबर 2 का एडिशन था और उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट था इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है उसके अंदर हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं और उसके अंदर हमें अगर कोई नया पैरामीटर रिसीव करना है तो वो भी हम लोग अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, मीन्स इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है उसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और उसे हम लोग यूज कैसे करते हैं। सो जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है वो मेनली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में यूज होता है। अब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होता है, मतलब कि लेट्स सपोज हमारा 3 लाइन का कोड है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। सो जो हमारा लाइन 2 का कोड है उसमें क्या होता है कि वो 1 या 2 सेकंड का टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। बट जो हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो लाइन नंबर 3 का कोड है वो लाइन नंबर 2 के एग्जीक्यूट होने के बाद ही हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम का कर्सर होता है वो लाइन नंबर 1 पे गया, लाइन नंबर 2 पे गया, लाइन नंबर 3 पे गया, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट हमें दे देगा और जो हमारा लाइन नंबर 2 वाला जिस पे टाइम लग रहा है वो हमें सबसे लास्ट में दे देगा। बट हमारा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है कि जो लाइन नंबर 3 वाला कोड है वो लाइन नंबर 2 के बाद ही आना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, तब शायद आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कॉलबैक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फंक्शंस लेते हैं, फंक्शन print1 console.log, ये हम लिखते हैं I am first। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन लिखते हैं कि हम लोग print2 console.log I am second। तीसरा फंक्शन हम लोग लिखते हैं print3 और इसका कंसोल हम लोग लिखते हैं console.log I am third। ठीक है, इसको 1 by 1 हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। print2 और print3 सेव करेंगे, जो हमारा आउटपुट है लाइन बाय लाइन आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा सिंक्रोनस। अब चलिए जो हमारा print2 वाला फंक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, असिंक्रोनस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जो इसके अंदर का आउटपुट है इसके अंदर हम लोग 2 सेकंड का डिले डाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सेट टाइम आउट एक फंक्शन लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, सेट टाइम आउट फंक्शन। तो यहाँ पर भी हमारा कॉलबैक यूज हो रहा है, बट इसको हम लोग अपने तरीके से करने वाले हैं। 2 सेकेंड मीन्स जो यहाँ पे हमने यहाँ पे टाइम दिया हुआ है वो हमारे मिली सेकेंड्स में आता है, तो 2000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो अब इसको जैसे ही हम लोग सेव करेंगे इसका आउटपुट हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या आया, आई एम फर्स्ट आया, दूसरे नंबर पे क्या आया, आई एम थर्ड आया और तीसरे नंबर पे क्या आया, हमारा आई एम सेकेंड आया। सो ये जो हमारा कोड है ये क्या हो रहा है, 2 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोड की कि जो हमारा ये आई एम थर्ड है वो किसके बाद आना चाहिए, आई एम सेकेंड के बाद ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक डिफाइन करेंगे। कॉल बैक डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब कि जो हमारा ये print2 फंक्शन है इसके अंदर इस print3 फंक्शन को हम लोग एज अ कॉल बैक पास कर देंगे। सो अब इसको पास कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इसको हटाएंगे और print3 को हम लोग यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग इसको कॉल बैक के नाम से रिसीव कर लेंगे, कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक। ठीक है, अब इसके अंदर रिसीव कर लिया, अब इसको यहाँ से हम लोग यहाँ उठा करके इसके अंदर यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले print1
प्रिंट हुआ है हमारा, मतलब आई एम फर्स्ट आया, उसके बाद आई एम सेकेंड आया, उसके बाद फिर हमारा आई एम थर्ड आया। यहाँ पे जो हमारा प्रिंट टू फंक्शन है वो कई तरीकों से यूज हो सकता है। इसका पहला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आप सर्वर से कोई एपीआई कॉल कर ले रहे हो, मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड है बैक एंड होता है, तो बैक एंड से आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ डाटा रिसीव कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ डिले हो सकता है, मीन्स डिले होता ही है कम्युनिकेशन के बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो वहाँ पे आपका कॉल बैक यूज होता है। या फिर जो कि आपका बटन क्लिक होता है किसी भी HTML के पेज पे, वहाँ पे आपका कॉल बैक आसानी से यूज होता है। सो इस तरीके से कई सारी इसकी यूजबिलिटी है जो कि आप लोग इसको आसानी से यूज करते हो। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपके पास मल्टीपल कॉल बैक्स हो जाते हैं। मल्टीपल कॉल बैक्स मतलब कि एक सिंपल सा आपको सिचुएशन बताता हूँ कि क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आपको स्ट्रेट जाना है, उसके बाद लेफ्ट जाना है, उसके बाद राइट जाना है, उसके बाद फिर आपको लेफ्ट जाना है। सो यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी जो ऑपरेशन है वो एक के बाद एक करना है। अब एक के बाद एक करना है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तुरंत होता गया। यहाँ पे क्या है, हर एक ऑपरेशन में आपको 2-2 सेकंड का डिले है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक कॉल बैक के अंदर क्या हुआ, आपको सबसे पहले लेफ्ट मुड़ना हुआ, उसके बाद दूसरा कॉल बैक किसके अंदर हम लोग पास करेंगे, लेफ्ट के अंदर, उसके बाद तीसरा कॉल बैक गया, फिर चौथा कॉल बैक गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उसके अंदर फिर एक कॉल बैक, उसके अंदर फिर एक कॉल बैक। सो इस तरीके से क्या होता है कि एक पिरामिड क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग कॉल बैक हेल कहते हैं। सो गाइस, इस कॉल बैक हेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस समय पे मिलती रहें। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।